क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम महात्मा कहकर पूजा करते हैं, जिसकी तस्वीरें हमारे नोटों पर छपी हैं, जिसकी मूर्तियां संसद से लेकर स्कूलों तक लगी हैं और जिसकी शिक्षाएं हर पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, वो व्यक्ति कभी चोरी करता था, झूठ बोलता था, वासना में डूबा हुआ था और खुद को कायर मानता था। यह सुनकर शायद आप चौंकें, लेकिन यह कोई आरोप नहीं, बल्कि स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वीकार की गई सच्चाइयां हैं। यह कहानी एक ऐसे आम इंसान की है जो तमाम गलतियों से जूझता रहा, बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर खुद को सुधारता गया, इतना कि एक दिन वह महात्मा बन गया। गांधी ने स्वीकार किया कि बचपन में वे बहुत शर्मीले, डरपोक और आत्मविश्वास की कमी से भरे हुए थे, परंतु उनके भीतर एक बेचैनी थी खुद को साबित करने की, और शायद इसी बेचैनी ने उन्हें कई बार उस रास्ते पर धकेला जो आत्मा के विरुद्ध था। वे मानते थे कि किशोर अवस्था में वे अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। उन्होंने लिखा कि उनके अंदर शारीरिक वासना इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने पिता की अंतिम घड़ियों में भी उसे त्याग नहीं किया। उन्होंने विस्तार से लिखा, मेरे पिता मृत्यु शैया पर थे और पूरा घर उनकी सेवा में लगा हुआ था, लेकिन मैं उस रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सुख में लिप्त था। जब लौटा तब तक पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। यह वाक्य उनके जीवन की आत्मग्लानि का केंद्र बन गया, एक ऐसा गहरा बिंदु जहां उन्होंने खुद को खोया भी और पाया भी। यही नहीं, गांधी ने बताया कि उन्होंने बचपन में चोरी की। अपने भाई के सिर पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने पिता की जेब से सोने का टुकड़ा चुराया, लेकिन उस रात उनकी आत्मा चैन से सो नहीं सकी। अंततः उन्होंने एक चिट्ठी में पिता से क्षमा मांगी। उनके पिता ने बिना कुछ कहे वह पत्र पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गांधी ने लिखा, उन आंसुओं ने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मौन दंड सबसे बड़ा होता है। गांधी की आत्म स्वीकृतियों की श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने मांसाहार के प्रति अपने झुकाव की कहानी भी बेहद स्पष्टता से साझा की। उन्होंने लिखा कि एक मित्र के कहने पर उन्होंने मांस खाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। उन्हें लगा कि अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो भारतीयों को भी ताकतवर बनना होगा और मांस उसका रास्ता है। वे चोरी छिपे मांस खाते, झूठ बोलते और मां से नजरें चुराते, लेकिन यह झूठ अधिक दिन तक नहीं टिक पाया और आत्मा की पीड़ा उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। गांधी ने कहा, मैंने अनुभव किया कि मांस मुझे ताकत नहीं, अपराध बोध दे रहा है। इसी तरह सिगरेट की लत भी एक और पड़ाव थी गांधी के प्रयोगशील जीवन की। उन्होंने कबूल किया कि वे सिगरेट पीना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उन्होंने घर से पैसे चुराए। पहली बार चोरी का अपराध बोध उन्हें घेर चुका था, लेकिन सिगरेट की तलब ने उन्हें फिर से चुराने को मजबूर किया। बाद में उन्होंने लिखा, मैंने उस धुएं में सिर्फ कड़वाहट महसूस की और अपनी आत्मा को और अधिक धुंधला होते देखा। इसी बीच गांधी अंधविश्वासों में भी उलझे। उन्होंने बताया कि जब एक बीमारी ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र में इलाज ढूंढा, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास और टूटा। तब उन्हें समझ आया कि विज्ञान और तर्क से भागने का मतलब खुद को और पीछे धकेलना है। यह अनुभव भी उनके जीवन का एक मोड़ बना, जो बाद में उन्हें सत्य की खोज में और अधिक दृढ़ बनाता गया। लेकिन गांधी के जीवन का सबसे जटिल और विवादास्पद हिस्सा तब सामने आया जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल स्त्री से दूरी बनानी चाहिए, बल्कि अपने संयम की परीक्षा लेने के लिए ऐसे प्रयोग किए जो आज के समय में नैतिक बहस का विषय बन जाते हैं। उन्होंने युवतियों के साथ एक ही बिस्तर पर निर्वस्त्र सोने का प्रयोग किया, यह देखने के लिए कि क्या उनका मन विचलित होता है या वे पूरी तरह आत्मसंयमित रह सकते हैं। उन्होंने इसे आत्मशुद्धि का मार्ग कहा, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग ने इसे अनैतिक,
अनुचित और मानसिक विकृति तक कह डाला। गांधी ने स्वीकारा, यह प्रयोग आत्मा के दर्पण हैं, जिन्हें देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता। उन्होंने अपने मन के भीतर चल रहे संघर्षों को कभी छुपाया नहीं। कस्तूरबा के प्रसव के समय उन्होंने साथ ना देने की बात स्वीकारते हुए खुद को कायर कहा। उन्होंने लिखा कि जब उनकी पत्नी प्रसव पीड़ा में थी, वे इतने डरपोक थे कि उनके पास तक नहीं गए, और यही उनकी सबसे बड़ी नैतिक विफलता थी। गांधी की आत्मकथा में ये सब बातें कोई अफसोस या ग्लोरी के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इसलिए कि वे मानते थे सच्चाई को स्वीकार किए बिना आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। उन्होंने लिखा कि मैंने झूठ बोला, चोरी की, वासना में डूबा, मांस खाया, अंधविश्वास किया, लेकिन हर बार कुछ सीखा, कुछ समझा और खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। यही वो विशेषता थी जिसने उन्हें महात्मा बनाया। गलती करने वाला नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठने वाला। उनका जीवन किसी संत की तरह नहीं था, बल्कि एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां हर भावना, हर वासना, हर संघर्ष को अनुभव किया गया, समझा गया और रूपांतरित किया गया। वे कहते हैं कि मैंने जो किया वो मुझे बड़ा नहीं बनाता, मैंने जो स्वीकार किया वही मेरी महानता का आधार है। वे किसी देवता की तरह पूजे नहीं जाना चाहते थे, बल्कि एक इंसान की तरह समझे जाना चाहते थे, जिसकी कमजोरियां थीं, लेकिन जिसने उन पर विजय पाने की कोशिश की। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता कभी गलती ना करने में नहीं है, बल्कि गलती को समझने, स्वीकार करने और सुधारने में है। इसलिए जब हम गांधी को याद करें तो सिर्फ चरखा चलाते हुए शांत मुस्कुराते बुजुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी की तरह भीतर संघर्ष करता, आत्मा की आग में तपता एक इंसान समझें, जो हर दिन अपने भीतर के अंधकार से लड़ता रहा और अंततः उसी से प्रकाश बनकर उभरा। क्योंकि जो अपने अंधकार को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मविजयी होता है।